दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, उन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में आखिर अब होना क्या है, 2024 में क्या होगा। क्योंकि ईएसबी की वेबसाइट पर ना कोई फ़िलहाल अपडेट आ रहा है और ना ही एग्ज़ाम कैलेंडर या ना कोई शेड्यूल दिख रहा है। ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में आपको काफ़ी जो भी कन्फ्यूज़न है वो कोशिश करूंगा कि दूर हो जाए। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो वीडियो के आखिर में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ढेर सारी विशेष की हैं मेरी इस इंजरी को लेके। ये जो सबसे छोटी फिंगर है इसके लास्ट पॉइंट में थोड़ी सा प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से प्लास्टर लगा है। और आप लोगों ने बहुत बहुत अपनी बेस्ट विशेष दी हैं, जिसकी वजह से भी रिकवरी काफ़ी जल्दी हो रही है। और संभवतः एक आध हफ्ते में ये प्लास्टर हट जाएगा, क्योंकि हाथ पूरा मूव तो कर रहा है। ठीक है, हाथ पूरा मूव कर रहा है, बस थोड़ी सी यहाँ पॉइंट में दिक्कत है। स्वेलिंग भी थी, पेन भी था, बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मेजर इंजरी है या कोई समस्या की बात है, कुछ भी नहीं है। सारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मतलब जैसे तैसे करके हो जाती हैं, तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी आपने एग्ज़ाम दिया हो, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और नई सरकार भी जो मध्य प्रदेश में आई है, अभी उसकी क्या प्लानिंग है, क्या करने का वो सोच रहे हैं, ये सारा कुछ। तो विदाउट एनी टेंशन ये वीडियो देखें, समझें, फिर मैं आपकी जो भी क्वेरी हो, कमेंट हो, पूछें, मैं उसको भी आपकी रिजॉल्व कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है उसके नए सीएम श्री मोहन यादव जी नए सीएम बने हैं और काफ़ी एक्टिव मोड में लग रहे हैं, काफ़ी फटाफट डिसीजन भी ले रहे हैं। और अभी देखने को मिला है कि काफ़ी ऐसी फील्ड हैं जिनमें उन्होंने काफ़ी अच्छे फैसले लिए हैं। तो उम्मीदें हैं हमारे जो नए सीएम हैं उनसे। लेकिन जो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे वन रक्षक की बात करें, फॉरेस्ट हो गया, ग्रुप 4 हो गया, और इसके साथ साथ एमपी टेट वर्ग 1 हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिटन एग्ज़ाम है वो भी हो गया है। तो इनके अभी के रिजल्ट पेंडिंग हैं। तो अब सरकार को हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अभी तक ये सारी चीज़ें इसलिए अपडेट नहीं हुई हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्रिमंडल का अभी कोई गठन नहीं हुआ है, विस्तार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये देखना होगा कि किस नेता को कौन सा मंत्रालय मिलता है। फिर जैसे ही शिक्षा मंत्री बनते हैं या रोजगार, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्री बनते हैं। तो जैसे ही वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे तो वो भी अपने डिपार्टमेंट का फिर ध्यान देने लगेंगे। तो अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, फिर वो अपने अपने डिपार्टमेंट पर ध्यान देंगे। तो बहुत जल्दी आपको जो होल्ड पर रिजल्ट हैं, कुछ तो आरक्षण की वजह से होल्ड पर हैं, क्योंकि सरकार चाहती है 27% ओबीसी आरक्षण, 27% आरक्षण। नोटिफिकेशन में 27% ही आरक्षण दिया जाता है, लेकिन फिर कोर्ट मना कर देता है, ओबीसी 14% के लिए बोलता है। इस वजह से चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती हैं। ठीक है, तो जो भी होगा वो बहुत जल्दी पता भी लग जाएगा। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में वुमन सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक, एमपी एसआई और जेल प्रहरी भी आना है। एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम भी होना है, एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम भी होना है। तो इनके नोटिफिकेशन भी आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि मई या जून में इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले आचार संहिता भी लग जाएगी और सरकार चाहेगी कि अभी एमपी में जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद अभी एमपी में फ़िलहाल कुछ हुआ नहीं है, तो किस बिहाफ पर वोट लेंगे उसके लिए इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल ये 2 चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं कि एक तो जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं इनके रिजल्ट जारी हो जाएंगे बहुत जल्दी, और इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये तो होने ही हैं। और इसके साथ साथ एएसआई एलडीसी की भी वैकेंसीज आ सकती हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन पर वैकेंसी आ सकती हैं, तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मैं आपसे लगातार कहता आ रहा हूँ कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें रिटायरमेंट्स हो रहे हैं और वैकेंसीज बहुत सारी खाली हैं। तो कोशिश ये होगी कि हर कोई जानता है कि मोदी जी के नाम से वोट मिलते हैं, लेकिन हर कोई ये भी चाहता है कि विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के बीच में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। जैसे लाडली बहना योजना है, वो स्कीम चल रही है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन युवाओं को क्या मिल रहा है, स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जो सेलेक्ट हो गए उनकी भर्ती फिलहाल नहीं हो रही है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें नोटिफिकेशन भी नहीं मिल रहे हैं और फॉर्म भरने ही नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार ये ज़रूर सोचेगी और कहीं ना कहीं ये वाकिफ़ भी कराया जाएगा शिक्षा मंत्री जी को, या ईएसबी खुद कॉल करके पूछेगा जैसे ही मंत्री
मंडल का गठन होता है तो उन्हें कॉल करके पूछेंगे कि ये सारे रिजल्ट पेंडिंग है, होल्ड पर है, इन्हें रिलीज़ करना है, इन्हें जारी करना है, डिक्लेयर कर दें। तो वहाँ से फिर हरी झंडी मिलेगी, तो आपके 1 बाय 1 बैक टू बैक सारे रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, अनाउंस हो जाएंगे। इसके बाद फिर जो आगे की प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, फॉर्म भी आपके भर जाएंगे। फिर ये निर्भर करता है कि आचार संहिता कब से लगती है और एग्ज़ाम कब होते हैं। एग्ज़ाम हो सकता है बाद में हो या एक आध एग्ज़ाम हो सकता है पहले भी हो जाए। वन रक्षक का फिजिकल भी हो जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च तक में फिजिकल हो जाएंगे, क्योंकि सर थोड़ी ठंडक में ही फिजिकल होते हैं। इस बार गर्मियों में फिजिकल नहीं होंगे। पिछली बार गर्मियों में फिजिकल कराए थे तो 2-3 बच्चों की मौत हो गई थी। तो इस बार ऐसा नहीं करेंगे और सफिशिएंट टाइम है, एक आध महीने का टाइम देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जारी होने के बाद फिजिकल के लिए। और इसके साथ साथ फिर आपका MPSI हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, वर्ग 2 मेंस परीक्षा, वर्ग 3 ये एग्ज़ाम, एक आध एग्ज़ाम हो जाएगा जो छोटा है, बाकी हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद हो, लेकिन 2024 में होगा, ज़रूर होगा, एग्ज़ाम भी होंगे। और इसके साथ साथ हो सकता है जनवरी महीने में मंत्रिमंडल के गठन के बाद जिसके हिस्से में जॉब और शिक्षा का मंत्रालय आएगा, मंत्री जी भी बहुत जल्दी ESB को बोलेंगे रिजल्ट जारी करो और पूरा एग्जाम कैलेंडर या शेड्यूल तैयार करके अपडेट करो ESB की वेबसाइट पर। तो सारी चीज़ें आपको वीडियोस के माध्यम से भी पता चलती रहेंगी। व्हाट्सअप पर भी मैं सारी चीज़ें बैक टू बैक भेजता रहता हूँ, आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ। जितने लोग ना जुड़े हों फटाफट जुड़ जाएँ। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको नोटिफिकेशन, टाइम टेबल, PDF, टेस्ट की PDF ये सब मैं आपको भेजता रहता हूँ और बताता रहता हूँ टाइम पर ऑडियो से। कई बार वीडियो नहीं बना पाता तो ऑडियो से बता देता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। जितने लोग ना जुड़े हों चैनल से भी जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप 2024 में जॉब पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ आपको अपडेट और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बल्कि आपकी प्रिपरेशन की जाएगी, गाइड किया जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में हज़ारों स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अब अगर आप अपना नंबर देखना चाहते हैं 2024 में तो जुड़ें। और इसके साथ साथ कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूछेंगे तो भी जब भी फ्री रहूँगा, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, क्योंकि मैं अपना नंबर दे के रखता हूँ। तो आपका रिप्लाई देने में थोड़ी सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं रात तक, मैं कहता हूँ 24 घंटे 7 दिन आपके लिए हैं। रात तक भी मैं सोने से पहले आपका रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर पाता तुरंत के तुरंत, या कई बार कॉल भी नहीं उठा पाता। तो आप लोग अपनी बात व्हाट्सअप से पूछें, बट थोड़ी सब्र करें, फिर मैं आपको बता दूंगा। और जितने लोग घर पर नोट्स मंगा रहे हैं तो नोट्स भेजे जा रहे हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन टेस्ट होना शुरू होने वाले हैं, क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ऑनलाइन नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो जितने लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लें। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, डाउनलोड कर लें। सबको मैं फ्री बैच में तो जोड़ ही लेता हूँ, फिर आप लोग को पेड बैच में जोड़ लेता हूँ, तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको वहीं पर मिल जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। सर्दी बढ़ रही है दिनों दिन, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।